नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं अजय ठाकुर। आज बात करेंगे कि आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियों की कानूनी वैधता कितनी है, और साथ ही आपको बताऊंगी कि आखिर ये जो शादियां होती हैं उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना क्या जरूरी होता है और किन शर्तों के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी की जा सकती है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज की उन खबरों की जो कोर्ट की सुर्खियां रही। दरअसल एनजीओ कॉमन कॉज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका लगाई गई थी कि जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनका पद 2 फरवरी को खाली हो गया, लेकिन अभी भी अंतरिम निदेशक हैं उनको रखा गया है। और 2 फरवरी से अब तक सीबीआई में निदेशक ना होने की वजह से उसके कामों में लगातार समस्या आ रही है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और इस मामले में अब कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते के बाद अपना जवाब जो है सरकार इस मामले में दाखिल करे। इस मामले में जो आज पैरवी की थी कॉमन कॉज एनजीओ की तरफ से, वो प्रशांत भूषण ने की थी और प्रशांत भूषण ने इस मामले में कोर्ट को कहा कि ये पूरे देश के लिए जरूरी है कि सीबीआई निदेशक के तौर पर जो पूरा प्रोसीजर है नए निदेशक की भर्ती का, वो पुराने निदेशक के रिटायर होने से 2 महीने पहले ही शुरू हो जाना चाहिए, जबकि फरवरी में रिटायरमेंट के बाद से लेकर 1 महीने से ऊपर का समय बीतने के बाद भी अभी इस मामले में कुछ नहीं हो पाया है। दूसरी खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट से ही, लेकिन खबर है पूजा स्थल को लेकर। दरअसल पूजा स्थल कानून जो है, जो कांग्रेस के सरकार के वक्त में 1991 में बनाया गया था, उसको चुनौती दी गई है बीजेपी के प्रवक्ता और पेशे से वकील अश्वनी उपाध्याय की तरफ से। और इसमें कहा गया है कि 91 में जो कांग्रेस सरकार ने ये पूजा स्थल कानून बनाया था, वो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। और कोई भी जो तीर्थ स्थल से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उसका अधिकार तय करने का चीजों को वो राज्य सरकार के पास होता है, ये अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं होता है। और केंद्र सरकार इस तरह का कोई नियम या कानून बनाकर अलग अलग जाति और धर्म के जो लोग हैं, और खास तौर से हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। तो आज की कानूनी कहानी में अब बात करते हैं आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियों की कानूनी वैधता को लेकर। तो सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आर्य समाज की स्थापना क्यों हुई। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती की तरफ से 1875 में मुंबई में की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाए। और तमाम कुरीतियों के बीच में ये माना गया कि दहेज जो प्रथा है वो भी एक कुरीति है, और उसकी वजह से जो लड़की और उसका परिवार है वो बहुत सफर करता है। तो इसीलिए आर्य समाज मंदिर में जो शादियां की जाती हैं वो उनमें दहेज लिया दिया नहीं जाता है। अब सवाल ये है कि इसकी कानूनी वैधता कितनी है। तो आपको बताना चाहूंगी कि 1937 में जो है वो आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट आया, और उसके बाद 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया। तो हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने जो आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट है जो 37 में बना था, उसका समर्थन किया। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट मानता है कि आर्य समाज मंदिर में अगर कोई शादी हो रही है तो वो कानूनी रूप से वैध है पूरे भारत के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो अगर फॉलो नहीं की जाती हैं, जिनका पालन नहीं होता है, या जो पात्र नहीं है और वो अगर शादी कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होती है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं वो जानना भी जरूरी है। तो पहला तो ये कि लड़की और लड़का, उनकी जो उम्र है वो 18 और 21 साल होनी चाहिए। यानी जो भी आर्य समाज मंदिर में शादी करने जा रहा है वो बालिग होना बहुत जरूरी है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी एज सर्टिफिकेट जो है वो गलत बनवाकर और अगर इस तरह से शादी की है तो वो रद्द मानी जाएगी, क्योंकि जो एक्चुअल आपकी एज है उसमें आपका बालिग होना जरूरी है। दूसरी चीज है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आर्य समाज मंदिर में शादी करने का, उसमें है कि आपका हिंदू होना जरूरी है। यानी कि इसमें 4 धर्म ऐड किए गए हैं, हिंदू है, बुद्धिज्म है, इसके अलावा सिख है, जैन। तो अगर इन चारों में से आप कोई हैं तो फिर आप आर्य समाज मंदिर में शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूज हैं,
तो या पारसी है, तो फिर ये शादी आप नहीं कर सकते जब तक कि दूसरा जो पार्टनर है, जो दूसरे तबके से है, दूसरे धर्म से है, जब तक कि वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर लेता है, जिसको आर्य समाज में शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये तो शर्तें हैं कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपका हिंदू होना ज़रूरी है, और अगर नहीं है तो फिर आपको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। जब भी आर्य समाज मंदिर में आपकी शादी होती है तो वहाँ मंदिर की तरफ से जो ट्रस्टी हैं वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, और ये शादी से जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट होता है। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है, विदेश में जाना है पति पत्नी के तौर पर, तो फिर बाहर के लिए ये सिर्फ सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपको रजिस्टर्ड मैरिज करानी ज़रूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई आदेशों में साफ कर दिया है कि मैरिज को रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये सर्टिफिकेट देके जो आपको आर्य समाज मंदिर में शादी के बाद मिला है, इस सर्टिफिकेट को देकर आप मैरिज को अपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। लेकिन भारत में ये वैसे पर्याप्त होता है कानूनी रूप से साबित करने के लिए कि आप पति पत्नी हैं, जो आर्य समाज मंदिर से आपको सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन आर्य समाज मंदिर में शादी करने की किस तरह की प्रक्रिया होती है पूरी, उस पर भी थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि जब भी दो बालिग लोगों को आपस में शादी करनी है तो पहले ऑफिस में जाकर उन्हें एक एप्लीकेशन देनी होती है, और दोनों लड़की और लड़का दोनों को अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स वहाँ पर देनी होती है, जिसमें आइडेंटिटी प्रूफ उसमें देने होते हैं, एड्रेस उनका क्या है, एज कितनी है, साथ में दो विटनेस कौन इस मामले में रहेंगे, और अपने फोटोग्राफ हैं या कुछ सर्टिफिकेट वगैरह हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर देनी अनिवार्य होती हैं दोनों पक्षों की तरफ से। तब ये प्रक्रिया पूरी जब हो जाती है तो ट्रस्टी जो है वो इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको एक डेट दी जाती है जिस डेट में ये शादी करवाई जाती है। तो जिस दिन ये शादी की डेट आपको दी जाती है वहाँ पर दो लोग जो हैं उनका रहना विटनेसेस का ज़रूरी होता है, और शादी से पहले लिखित में लड़की को ये देना होता है कि वो बिना किसी दबाव के, बिना दहेज लिए और अपनी इच्छा से इस शादी को कर रही है। उसका कारण ये है कि अक्सर देखने में आया है कि जब इस तरह की शादियां होती हैं तो लड़की पर कई बार दबाव परिवार की तरफ से उसके डाला जाता है, और एफआईआर लड़के के खिलाफ दर्ज करा दी जाती है, और ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि कई बार लड़की अपने बयान से मुकर जाती है। तो ऐसे में जो ये रजिस्टर्ड मैरिज होती है, जो सर्टिफिकेट मिलता है आर्य समाज मंदिर से, उसमें अगर लड़की का ये लिखित बयान मंदिर के पास होता है तो कोर्ट में जब इस तरह के मामले लड़के के खिलाफ चल रहे होते हैं तो उस तरह की एफआईआर को रद्द कराने में ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कराना ज़रूरी है ताकि बाद में आप किसी और परेशानी में ना फंसें। लेकिन जिस तरह से आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियों के बारे में मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से ये कानूनी है, और इसको हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो समर्थन देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसा आदेश दिया है उसके बाद शादियों को रजिस्टर कराना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। फिर आपसे सोमवार को मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।